चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। आधी रात को दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.3 आंकी गई। वहीं नेपाल में भूकंप से 6 लोगों की मौत हो गई। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ थाना इलाके में एक युवक को बंधक बनाकर पीटा गया। सूचना पर युवक के पिता ने मौके पर जाकर बचाया और थाने में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। कोटा ग्रामीण की खातौली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी परिवहन और खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर ली। चूरू शहर में चंद्रग्रहण का व्यापक असर देखने को मिला। यहां सूतक काल लगने के साथ ही जहां सालासर बालाजी सहित मंदिरों के पट बंद हो गए, वहीं दोपहर बाद मुख्य बाजार भी सुनसान नजर आए। नागौर जिले के लाडनू क्षेत्र में हत्या की वारदात को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मामले में सामने आया है कि मां के साथ अवैध संबंध में बाधा बन रहे बालक की मां के प्रेमी ने ही हत्या कर दी। बूंदी जिले में बरुंधन गांव के विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए फिर से अमेरिका में रहने वाली प्रवासी भारतीय दंपत्ति ने उपहार भेजे हैं। इस बार जैन दंपत्ति ने गरीब बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए स्वेटर और चॉकलेट भेजी है। पावटा समेत आसपास के इलाकों में मंगलवार को अचानक मौसम ने पलटा खाया। क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और ओले गिरे। अचानक हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ, साथ ही मौसम में ठंडक आ गई। कलिंजरा थाना पुलिस ने लुटेरी गैंग का पर्दाफाश किया है। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जबकि एक नाबालिग को डिटेन किया गया। राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश चंद्र शर्मा करौली दौरे पर रहे। इस दौरान उनका कांग्रेसियों और ब्राह्मण समाज के लोगों ने जगह जगह भव्य स्वागत किया। महेश शर्मा ने कहा कि मेरा काम समाज की समस्याओं का समाधान करना है। कोटा के नयापुरा थाने के सामने एक पेड़ के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखा है। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। झुंझुनू के नवलगढ़ थाना इलाके के कोलसिया गांव में बल्ब चोर कैमरे में कैद हुए हैं। रात के अंधेरे में कोलसिया में बल्ब चुराने की घटना सामने आई। राजसमंद के अंबा माता मंदिर में चोरों ने मंदिर के ताले तोड़ दिए और माताजी के सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए। मंदिर में हुई ये चोरी की वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। नागौर की कोतवाली थाना पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार करने वाले स्पा सेंटर के संचालक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 8 महीने से फरार चल रहा था। राजसमंद जिले की कांकरोली थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चुरा कर ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर बरामद किया। आरोपी ट्रैक्टर से अवैध बजरी परिवहन करने का कार्य कर रहा था। उदयपुर में सब्सिडी सेंटर में 150 अवैध गैस टंकियां मिली हैं। एलपीजी गैस टंकियों को कार्गो से ले जाने की तैयारी थी। सूचना पर हिरणमगरी थाना पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई। घाटोल तहसील मुख्यालय के मेन बाजार में दिन दहाड़े 2 बाइक सवार बदमाशों ने फ्रूट विक्रेता महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात की। गनीमत रही कि महिला समय पर अलर्ट हो गई और उसने टूटी हुई चेन पकड़ ली। भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण जल्द शुरू होगा। अब की बार पश्चिम से पूर्व की ओर ये यात्रा निकाली जाएगी। जयपुर पहुंचे भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के चेयरमैन विभाकर शास्त्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले ये यात्रा शुरू हो जाएगी। बूंदी सदर थाना पुलिस ने गोपालपुरा गांव में हुए जानलेवा हमले की घटना में फरार चल रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। एक परिवार पर जानलेवा हमला कर आरोपी फरार हो गए थे। करौली में भूमि विवाद को लेकर एक वृद्ध महिला का अंतिम संस्कार करीब 4 घंटे से अधिक समय तक रुका रहा। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश के बाद वृद्धा का अंतिम संस्कार करवाया। बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा पर साख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि की तपोभूमि कोलायत में आयोजित कोलायत मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अपने परिजनों के साथ रणथंभौर आए। वे रणथंभौर में अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर का 55वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक स्थित जोधपुर एयरबेस पर इन दिनों दुनिया भर के देशों की निगाहें टिकी हुई हैं। यहाँ के आसमान में गूंजती राफेल, सुखोई और तेजस जैसे एडवांस्ड फाइटर की आवाजें दुश्मनों को डराने के लिए काफी हैं। दरअसल इन दिनों यहाँ इंडिया और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच गरुड़ 7 युद्धाभ्यास किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले से जुड़ी तैयारियों के लिए राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद एवं राजस्थान लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में जोधपुर के बोरानाड़ा में बैठक का आयोजन किया गया।
सरदार शहर पुलिस ने आचार संहिता के दौरान अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 48,000 नशीली टैबलेट जब्त करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के वायुसेना स्टेशन में तैनात एक जवान ने मंगलवार सुबह खुद को गोली से उड़ा लिया। चूरू के उदासर बिदावतान गांव के खेत में 65 साल के बुजुर्ग से बकरियों की बात पर मारपीट करने का मामला सामने आया है। सीकर के खंडेला थाना इलाके के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक द्वारा एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ और गलत हरकत करने का मामला सामने आया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर के द्वारा महाराणा प्रताप सदन पीजी कॉलेज धौलपुर में पीजी कॉलेज इकाई का गठन कर कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। सूरतगढ़ में नेशनल हाईवे 62 पर स्थित एक पेट्रोल पंप के पास एक टेम्पो ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 4 का निवासी शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर जिले के उद्योगनगर थाना क्षेत्र के बगड़ तिराहे पर खेत की डोल पर लकड़ी काटने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के करीब 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा मंडल में स्पेशल कैंपेन 2.0 के अंतर्गत विशेष स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छ रेल बनाने का संकल्प के साथ अभियान का आगाज किया गया। छबड़ा कस्बे में किसानों ने खराब हुई फसलों का मुआवजा दिलवाने सहित अन्य मांगों को लेकर वाहन रैली निकाली। अलवर जिले के सदर थाने पर प्रेमी जोड़े को पुलिस द्वारा दस्तयाब करने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। रागपुरा थाना पुलिस ने जानलेवा हमला कर हथियार की नोक पर लूट के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। अलवर जिले में 66वीं जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। इस प्रतियोगिता में सरकारी और निजी स्कूलों की 17 टीमें भाग ले रही हैं। अलवर जिले के शाहजहांपुर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 48 पर केंट्रा और ट्रक में एक्सीडेंट हो गया। महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में चल रही सेना भर्ती में करौली, पाली, राजसमंद और टोंक जिलों के उम्मीदवारों का चयन उनकी शारीरिक और शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया गया। तारानगर कस्बे के ओसवाल पंचायत भवन में मंगलवार को अखिल भारतीय किसान सभा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। श्रीगंगानगर के दलपत सिंहपुरा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म और चारदीवारी के निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी ढह जाने से एक मजदूर की मिट्टी में दब जाने से मौत हो गई। बूंदी जिले में माली समाज द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर तालेड़ा पंचायत समिति के सामने धरना शुरू कर दिया गया। बहुचर्चित 200 करोड़ के माठगी मामले में अपेक्षा ग्रुप माठगी प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी डायरेक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी डॉक्टर को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए। सीकर के शिवसिंहपुरा स्थित हाउसिंग बोर्ड इलाके में एक घर से चोरों ने करीब 16 लाख का माल पार कर लिया। घर वाले शादी में गए थे। घर के पड़ोस में लगे सीसीटीवी में 3 युवक दिखाई दे रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। झुंझुनू के ब्रिजपुरा गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक हरियाणा के बास की ढाणी नारनौल का रहने वाला है। मृतक के परिजनों ने बिजनेस पार्टनर पर हत्या का आरोप लगाया। मामले को लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। पोखरण के श्यामपुरा गांव में एक विवाहिता ने घरेलू कलह के चलते घर के पास बने टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखवाकर पुलिस ने मृतका के पीहर पक्ष को सूचना दी है। उनके आने के बाद मामला दर्ज किया जाएगा। बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र के 24 के जेडी गुल्लूवाली के पास एक ट्रैक्टर का अनियंत्रित होने से किसान की मौत हो गई। पीबीएम अस्पताल में उपचार के दौरान किसान ने दम तोड़ दिया। कोटा में तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने पीड़ित परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बांसवाड़ा में एक लाइनमैन 20 फीट ऊपर बिजली पोल पर कनेक्शन सही करने चढ़ा था, तभी वो करंट की चपेट में आ गया। एक पैर बिजली पोल में फंस गया और उसकी मौत हो गई। धौलपुर में जीआरपी पुलिस चौकी के पार्क में एक युवती पर उसके प्रेमी ने जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से हमला कर दिया। युवती आरोपी के चंगुल से छूटकर पुलिस चौकी पहुंची और मदद की गुहार लगाई। उदयपुर के मीनार नेशनल हाईवे 76 पर स्थित एक निजी होटल में संदिग्ध अवस्था में युवक की मौत के बाद मामला गर्मा गया है। निष्पक्ष जांच को लेकर खेरोदा थाने पर ग्रामीणों द्वारा घेराव किया गया। बस्सी इलाके के गडौली गांव में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। प्रशासन ने यहां जेसीबी की सहायता से करीब 4.5 बीघा आबादी भूमि से अतिक्रमण हटाया। जानकारी के मुताबिक आबादी भूमि में कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था।
श्रीगंगानगर में समेजा नहर पर किसानों के द्वारा नहर से सिंचाई पानी चोरी करने का मामला रंगे हाथों पकड़ा गया। सिंचाई विभाग और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सिंचाई पानी की चोरी में इस्तेमाल किए जा रहे पानी के पाइप जब्त किए। जोधपुर के संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज के इंटर चिकित्सकों ने अपनी मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का ज्ञापन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के माध्यम से सूबे के मुखिया को भिजवाया। जयपुर के पास वाटिका इलाके में कथित धर्मांतरण खबरों के बाद बीजेपी गहलोत सरकार को जमकर आड़े हाथों ले रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और सीकर सांसद स्वामी सुमिधानंद ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। टोंक शहर में इंदिरा रसोई योजना के तहत सड़क किनारे पक्का निर्माण करने से पहले टोंक नगर परिषद ने शहर के छावनी चौराहे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। कार्रवाई का सड़क किनारे ठेले पर सब्जी बेचने वालों ने भी विरोध किया। आईआईटी जोधपुर के एक शोध में शोधकर्ता के शोध से सरकारी और निजी अस्पतालों में एक बार भर्ती होने के खर्चों को लेकर खुलासा हुआ, जिसके परिणाम बताते हैं कि सरकारी अस्पतालों की तुलना में प्राइवेट अस्पतालों में प्रति भर्ती का कुल खर्च ज्यादा होता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने झुंझुनू में पार्टी नेताओं के साथ चर्चा के बाद कहा कि इस बार बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सभी बीजेपी सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे और अगले साल होने वाले चुनाव से पहले पार्टी नेता विस्तार से चर्चा करेंगे। अलवर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों को आरक्षण देने की मांग को लेकर आक्रोश प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, युवा और छात्र शामिल रहे। इस दौरान एडीएम ने वहां पहुंचकर सीएम के नाम का ज्ञापन दिया। श्रीगंगानगर में अनूपगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति के द्वारा धरने के 3200 दिन पूरे होने पर सामूहिक उपवास किया गया। सामूहिक उपवास में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्थानीय वासियों ने भाग लिया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 19-20 दिसंबर को अलवर जिले में रहेगी। सभा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए राहुल गांधी के निजी सचिव और प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेता अलवर पहुंचे। उन्होंने सभा स्थल का दौरा किया। राज्य सरकार ने अभ्यर्थी द्वारा पेश दस्तावेजों में बोर्ड और यूनिवर्सिटी को मान्यता नहीं होने पर अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद राजस्थान फार्मेसी काउंसिल ने अब तक 200 अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। रेलवे ने यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के 5 स्टेशनों पर 10 लिफ्ट लगाने का फैसला किया है। रेलवे बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है। टोंक के निवाई में किसानों ने जोधपुरिया जीएसएस पर प्रदर्शन कर सिंचाई के लिए रात में बिजली देने का विरोध किया। सिंचाई के लिए दिन के बजाय रात में बिजली देने की शुरुआत होने के बाद किसानों ने नई व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। झुंझुनू के चिड़ावा में गुरु नानक जयंती के मौके पर राजकीय अवकाश पर निजी स्कूलें संचालित होने की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी हरकत में आए और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आधा दर्जन से अधिक स्कूलों का निरीक्षण किया। जोधपुर के भोपालगढ़ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी की ओर से समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद का कार्य शुरू हो गया है। 7,755 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद की जा रही है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया का व्हाट्सएप और सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने का मामला सामने आया। साइबर ठग ने अकाउंट हैक कर लोगों से 20,000 से 1 लाख रुपए तक राशि की डिमांड की। अलवर में पॉलिथीन मुक्त अभियान के तहत नगर परिषद ने शहर में लोगों के लिए 2 अलग अलग जगह कपड़े के थैले की 2 मशीनें लगाई। ये मशीन शहर के होप सर्कस और घंटाघर पर लगाई गई। इस क्लॉथ मशीन में पैसे डालने के बाद कपड़े के थैले निकलेंगे। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव लेक सिटी उदयपुर में धूमधाम से मनाया गया। सभी समस्त गुरुद्वारों में पर्व को लेकर विशेष आयोजन किए गए। गुरुद्वारों में अखंड पाठ का समापन हुआ। बीकानेर के खाजूवाला में अधिकांश खेतों में सरसों की फसल खराब होने से किसान परेशान हैं। ऐसे में कृषि विभाग और कृषि वैज्ञानिकों की टीम ने खाजूवाला पहुंचकर अनेक खेतों में खराब हुई फसल का जायजा लिया। चित्तौड़गढ़ में किसानों को रात के समय विद्युत आपूर्ति सप्लाई करने के आदेशों का विरोध हो रहा है। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और विद्युत आपूर्ति दिन में दिए जाने की मांग पत्र सौंपा। केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन किया था, जिसके विरोध में राजस्थान के कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है। टोंक में खाद की किल्लत के चलते किसान मशक्कत करते दिखाई दिए। जिला मुख्यालय पर क्रय विक्रय सहकारी समिति में खाद के 2 ट्रक आने के बाद यहां किसानों को टोकन बांटे गए। किसानों की सुबह से ही भीड़ जुटना शुरू हो गई। अलवर में राजस्थान के पूर्व मंत्री नसरुल खान ने राजस्थान सरकार के कुछ कैबिनेट मंत्रियों पर अरबों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया और राहुल गांधी के मामला सामने रखने की चेतावनी दी। प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश दौसा के सिकराय विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने
नामनेर और देवनवाड़ा गांव में आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया। इस अवसर पर ग्रामीणों के द्वारा मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आईएएस अफसरों को एसीआर भरने की रार के बीच मंत्रिमंडल को रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़ने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि बिना तर्क के अपने साथ के मंत्रिमंडल को ललकारना इस सरकार के मंत्रियों की आदत बन गई है। अलवर जिले के खेड़ली में राज्य स्तरीय टीम के द्वारा इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया गया। राजस्थान में कई जगहों पर इंदिरा रसोई में आ रही शिकायतों के बाद ये कदम उठाया गया। पूरे राजस्थान में आरटीओ से मान्यता प्राप्त 370 ड्राइविंग स्कूल हैं और अकेले राजधानी में 40 ड्राइविंग स्कूल चल रहे हैं, लेकिन एक भी ड्राइविंग स्कूल में महिला ड्राइवर ट्रेनर नहीं है। वहीं ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग सीखने के लिए जाने वाली 90% केवल महिलाएं हैं। जयपुर में देर रात 12 से ज्यादा बदमाशों ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। हथियारों से लैस होकर ये बदमाश कॉलोनी में घुसे और सड़क पर खड़ी 4 कारों में जमकर तोड़फोड़ कर दी। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले का समापन कार्यक्रम मंगलवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रशासन की ओर से विदेशी और इंडियन टूरिस्ट के बीच कई गेम्स आयोजित हुए। सीकर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित मिनी मैराथन में सीकर कोर्ट के अधिवक्ता, प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों सहित शहर के लोग भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश में बने एशिया के पहले गो अभ्यारण्य का जिम्मा जालोर के पथमेड़ा गोधाम तीर्थ के हवाले किया गया। 50 करोड़ की लागत से बने एशिया के पहले गो अभ्यारण्य को एमपी सरकार नहीं संभाल पाई। आगर मालवा जिले में 472 हेक्टेयर में बने गो अभ्यारण्य को 30 साल तक संभालने का जिम्मा जालोर को मिला। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में चाकूबाजी के दौरान युवक की मौत मामले में गिरफ्तार युवकों से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू और बाइक को बरामद कर लिया। वे चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। राजसमंद जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक सुरोलिया ने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान नामांकन दाखिल करते समय निर्वाचन विभाग के नियमों की पालना नहीं करने के मामले में तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार पोसवाल और राजसमंद सांसद दिया कुमारी को नोटिस भेजा। श्रीगंगानगर के जैतसर रेलवे स्टेशन पर हादसा हो गया। बीकानेर दिल्ली सराय रोहिल्ला ट्रेन में चढ़ते समय एक यात्री फिसल गया। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में यात्री की जान बच गई, लेकिन वो घायल हो गया। करौली के सपोटरा थाने से महज 200 मीटर दूर कस्बे में 8 दिन में दूसरी बार चोरों ने कस्बे में बीती रात मोबाइल की 2 दुकानों के शटर तोड़कर लाखों रुपए की मोबाइल एसेसरीज चुरा कर ले गए। पाली के सोजत उपखंड के शिवपुरा थाना क्षेत्र के चाडवास गांव के पास 2 कारें आपस में भिड़ गई। इस हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना पर शिवपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। जयपुर में नर्सिंग कर्मचारियों और नर्सिंग विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की शपथ दिलवाई गई। राजधानी के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा ने सभी को शपथ दिलवाई। श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना क्षेत्र के गांव 8 केडी में घरेलू विवाद के दौरान छोटे भाई ने बड़े भाई पर गंडासे से हमला कर दिया। गंडासे के हमले में गंभीर रूप से घायल हुए बड़े भाई ने बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। नागौर के मेड़ता सिटी से शुरू हुई मीरा चली सतगुरु के धाम सांझी वालता यात्रा का कल शाम श्रीगंगानगर पहुंचने पर विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों सहित आम लोगों के द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। डूंगरपुर शहर में एक नवजात जिला अस्पताल के पीछे झाड़ियों में फेंका मिला। इस दौरान खेल परिसर के पास सड़क पर मृत नवजात को देखकर भीड़ उमड़ पड़ी। उदयपुर में एक क्रेशर में काम करते समय बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। कुट्टी काटने के वक्त मशीन में बुजुर्ग फंस गए, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। झालावाड़ जिले के झालापाटन शहर में बहने वाली पवित्र चंद्रभागा नदी में भी कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र स्नान किया गया। भीलवाड़ा पुलिस लाइन की हथियार शाखा में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया। 317 हथियारों के गायब होने के साथ ही हथियारों के पार्ट्स गायब होने, बैरल की जगह पाइप और कुछ नकली हथियार भी संख्या पूरी करने के लिए रख दिए गए थे। दौसा के गुरुद्वारे में शबद कीर्तन कार्यक्रम हुए, साथ ही गुरुद्वारे में विशेष सजावट भी की गई। सुबह से ही श्रद्धालुओं का गुरुद्वारे में आने जाना जारी रहा। इसके अलावा दौसा गुरुद्वारे में समाज की महिलाएं सेवा कर लंगर तैयार कर रही। उदयपुर के हिरणमगरी काला खेत क्षेत्र के मनवाखेड़ा इलाके में रविवार सुबह लुटेरों ने एक मकान पर धावा बोल दिया। बदमाश हथियार के साथ मकान में घुसे और अलमारी में रखे करीब 6 लाख के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए।
राजसमंद जिले के नाथद्वारा में नेशनल हाईवे 8 और नगर विकास के बिल्डिंग बायलॉज के नियमों की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ रही है। नेशनल हाईवे 8 के बफर जोन दायरे में निर्माण निषेध होने के बावजूद भी रसूखदार बेरोक-टोक निर्माण कर रहे हैं। कोटपुतली के शाहपुरा के निकट देवन गांव में सड़क निर्माण कार्य के ठेकेदार की ओर से मनमानी और भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए गुस्साए ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। गुस्साए ग्रामीणों ने यहां चल रहे सड़क निर्माण कार्य को रुकवा दिया। शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर हैं। इस दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल 553वें प्रकाश पर्व के अवसर पर कोटा रेलवे स्टेशन के गुरुद्वारा पहुंचे। अलवर जिले के बहरोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर बहरोड के आरटीओ ऑफिस के सामने हाईवे पर खड़े कंटेनर में पीछे से कंपनी की बस ने टक्कर मार दी, जिससे बस में सवार आधा दर्जन कंपनी कर्मचारी घायल हो गए। खबर भीलवाड़ा